अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक खबर पे डिस्कस करना चाहूँगा कि राना अयूब साहिबा को कोविड-19 हो गया है। आज पूरा दिन हॉस्पिटल ढूंढती रही और फिर वो हॉस्पिटल का बेड उनको मिल भी गया है। एतराज़ उनको अमित शाह जी पे था कि वो क्यों हॉस्पिटलों को ढूंढ रहे हैं बेड और ये और वो, और अब खुद उस पर गुजरी हैं। ये फरमाते थे कि इस मॉरली करप्ट नेशन, हिंदुस्तानी नेशन का कोविड क्या बिगाड़ लेगा। अब देखते हैं इनका कोविड क्या बिगाड़ता है। मुझे तो डर है कि कोविड को बेचारे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस इतना भयानक नहीं है जितना राना अयूब साहिबा खुद हैं। तो अल्लाह रहम करे कोविड पे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। कश्मीर, ये जो मुंबई में जो मामला चल रहे हैं, देखें, राना साहिबा तो पूरी नेशन को करप्ट कहते हैं। दूसरे जो कह रहे हैं, राजदीप और दीगर जो फैशिस्ट और ये वो, तो बीजेपी, आपको नज़र आ गया होगा कि कितनी टॉलरेंट पार्टी है। वरना जो इन्होंने किया है ठाकरे साहब ने, तो ये तो एक लड़की को के कुछ कहने पे इन्होंने उसका घर भी तोड़ना है, ऑफिस भी तोड़नी है, सब कुछ करना है। तो ये तो ब्रूटल मिसयूज ऑफ पावर है। और इतने लोग वहाँ पे बकवास कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन संजय राउत साहब और ये अनिल देशमुख साहब, ये सब देशमुख भी तो विलासराव जी के, मतलब नेपोटिज्म कह लें आप। और ये जो अपने ख़ानदानी जो डायनेस्टी चल रही हैं, उस पर कांग्रेस है। जैसे बाला साहब ने खुद कहा था कि मैं जब तक हूँ तब तक शिवसेना है, लेकिन इसके बाद ये भी कांग्रेस बन जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की बी टीम बनी हुई है इस वक्त। एक पप्पू वहाँ पे हैं, एक पप्पू यहाँ पे हैं, जो देमार 4.5 पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि कभी इनके ऊपर वक्त नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आ जाता हूँ अब हमारे चाइना के हवाले से। जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि इंडियन मीडिया इस वक्त रिया चक्रवर्ती और कंगना और 24 घंटे इस पे लगे हुए हैं, जबकि पूरे भारत का इस वक्त एक जंग, इतने ख़तरनाक जंग की सूरत हाल है। उसके हवाले से मीडिया को वो करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये भारतीय मीडिया है, दुनिया का एक यूनिक मीडिया है, और इसमें इसी टाइप की चीज़ें ज़्यादातर चलती हैं। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है, चाइना के साथ जो जंग के मामला चल रहे हैं उसमें, सिवाय पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान तो इस वक्त एक दलाली पे लगा हुआ है चाइना की, और चाइना के ज़ाहिर है एक बी टीम है, एक ग़ुलामी में चाइना की लगा हुआ है। तो पाकिस्तान का रोल तो बहुत ही गंदा और घटिया है। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, मतलब आप जर्मनी, जिसको देखें आप, जर्मनी भी साफ के अल्फाज में कह रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त चाइना के साथ मामलात में इंडिया को सपोर्ट कर रही है। अब आप अगर देखें तो चाइना के अंदरूनी मामला बहुत ख़राब हैं। चाइना की इकोनॉमी का फट्टा बैठा हुआ है, दुनिया में इसके सामान का कोई ख़रीदार नहीं है। इसके अलावा जंग की, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम इस मामले पे किए हैं, और जंग के बारे में मैंने बताया था कि चाइना एक जंग तो चाहता है, चाइना को एक जंग की ज़रूरत है, क्योंकि जितने मामलात में चाइना फंसा हुआ है इस वक्त, उस हिसाब से इसको एक जंग की तो ज़रूरत है। लेकिन अंडर एस्टिमेट कर रहा था इंडिया को। वो समझ रहा था कि आज भी नेहरू साहब रूल कर रहे हैं इधर, तो वो सब कुछ चलने देंगे। तो यहाँ पे मामला फ़र्क हो गए। 45 साल बाद LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फायरिंग हुई है। और अब चाइना को नज़र आ रहा है कि इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं है कोई कंसेशन देने के लिए। और अगर दुनिया ना भी खड़ी रहो तो चाइना के लिए इंडिया अकेला काफ़ी है। अभी जून के महीने में एक अमेरिकन रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने पूरे तफसील से जिक्र किया था कि अगर जंग होती है तो चाइना को बहुत भारी पड़ेगा। हिमालय के माउंटेनियस रेंज में चाइना के लिए मुश्किल होगा इंडिया को कंट्रोल करना, और इंडिया इज़ मच पावरफुल इन माउंटेनियस वॉर। तो ये है कि अमेरिका फुल कोशिश कर रहा है कि ये जंग हो,
और साउथ चाइना सी में अमेरिका की मौजूदगी भी है। ये जंग, देखें, जंग तो कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है, और भारत ने तो हमेशा अवॉइड किया है जंगों को। और ये भारत की तारीख रही है कि भारत हमेशा इन चीज़ों से दूर रहता है, लेकिन बहरहाल अगर सर पे आती है तो भारत फिर अपने दिफा के लिए तैयार है। और भारतीय किसी सूरत पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और इस बार चाइना को कंसेशन तो दूर की तरफ, जो कब्जे किए हुए इलाके हैं वो भी खाली करने पड़ेंगे अगर जंग हुई तो। चाइना के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि देखें, हिंदुस्तान अगर जंग करता है तो पूरा इंडिया, चाहे किसी भी कौम, मज़हब, नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, वो भारत की फ़ौज के साथ खड़ा है और सपोर्ट करता है। ये हमने अभी एक मामूली सी झड़प में देखा कि तिब्बत के लोगों ने बड़ा खुल के चाइना को मुंह दिया है और भारत का साथ दिया है। बदकिस्मती से ये हमारे पाकिस्तान से जंग की सूरत में कुछ लोग ऐसा नहीं करते, जैसे कि कश्मीर वश्मीर में भारत की फ़ौज के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो इसी तरह तिब्बत में आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। तो चाइना को ये डर है कि जंग की सूरत में विद इन चाइना जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि ये तिब्बतियंस हैं, जैसे इस तुर्किस्तान के जो उगर लोग हैं, इसी तरह हांगकांग है, मकाओ है, जितने भी, और कश्मीरी, जो चाइना ने कश्मीरी इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है, इस तरफ आ जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान में भी एक एंटी पाकिस्तान, एक एंटी चाइना पीओके में ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा ही है कि ये तनवीर साहब हैं जिन्होंने पीओके में अभी झंडा उतारा था पाकिस्तान का, अब वो गायब है बेचारा। पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में क्या कर रहा है? पीओके इज एन, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान के झंडे की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये तनवीर, इनके लिए यहाँ पे रोज़ मुजाहरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये इसको गायब कर दिया है। मिसिंग पर्सन तो आपको पता है पाकिस्तान में क्या हाल होता है। अभी इस पर एक बड़ा आजकल जोक चल रहा है। एक गोंदल साहब हैं, सरकारी अफसर हैं, अचानक उनकी गाड़ी मिलती है, वो गायब हैं। अब वो गायब हो जाते हैं, उनकी फैमिली पूरा शोर मचाती है और मुजाहरे वजाहरे करते हैं कि भाई हमारा बंदा कहाँ गायब है, सरकारी ऑफिसर। ये पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक में होता है। बहरहाल कल वो वापस आ गए अपने घर, और ये आसिम बाजवा की स्टोरी लीक करने के चक्कर में इसको उठाया गया था। लेकिन जोकिंग जो इसमें हो रही है वो ये है कि वो साहब, गोंदल साहब ने वापस आके पहले तो घर को फ़ोन करके और ट्वीट कर दिए कि हाँ जी मैं वापस पहुंच गया हूँ। फिर इनसे पूछा गया कि कहाँ गए थे, तो बोले वो मैं तो नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान को कहते हैं, मैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करने चला गया था। तो अब वो जितने भी गायब होते हैं ना पाकिस्तान में और जो बाद में निकल आए हैं, जैसे सलमान हैदर हैं, कनाडा में बैठे हैं, अहमद वकास गोराया हैं, हॉलैंड में बैठे हैं, वो सब अब यही मजाक को कर रहे हैं, कहाँ जी मैं भी गया था सैर करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ के। तो नॉर्दर्न एरिया की सैर करने गए थे, गाड़ी ऐसे ही लावारिस छोड़ के चले गए, किसी को बता के नहीं गए, वहाँ से भी फ़ोन नहीं कर रहे, जैसे वो मरीख पे हैं, मार्स पे हैं, क्योंकि मार्स से शायद फ़ोन नहीं होता। तो ये तो मजाक चल रहा है पाकिस्तान में, जिसकी जब मर्जी आई गायब कर देते हैं। जैसे कि लगारी साहब हैं, एक वकील हैं सिंध में, वो गायब। तो रोज़ की बुनियाद पे पाकिस्तान में गायबिस्तान चल पड़ा है, और कत्ल भी हो रहे हैं। ये गुल पानड़ा हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं, इनको बहुत ही, इनके ऊपर टॉर्चर भी होते हैं। कई वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बहुत टॉर्चर होता है, उनको उनके कपड़े उतार कर उनकी पिटाइयाँ की जाती हैं, डंडों से मारा जाता है, और उनके साथ जो हाल होता है पाकिस्तान में, ट्रांसजेंडर्स की ज़िंदगी भयानक है। और ये गुल पानड़ा बेचारे, इसको मार दिया। इसके अलावा भी बलूचिस्तान की एक जर्नलिस्ट हैं, वो भी गायब हुई। तो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। पाकिस्तान में तो इंसानी ज़िंदगी का तमाशा बना हुआ है। यकीन माने, जनरलों के लिए ये मुल्क है पाकिस्तान, ये सिर्फ हरामी दरिंदे जो आर्मी के जनरल्स हैं इनके लिए है। देखें, एक रिपोर्ट ये भी चल रही है कि मुशर्रफ को 2 मिलियन रुपए मिले थे रिटायरमेंट पे, लेकिन इसने 40 मिलियन 420 मिलियन मिले थे, और 400 मिलियन के इसने अपार्टमेंट खरीदे लंदन में।
ये तो इन जनरल्स का हाल है, और पाकिस्तान में इनसे पूछा नहीं जा सकता। ये देख लें आसिम बाजवा, साला हरामजादा, भिकारी, नंग खानदान, नंग खानदान, इसके बच्चे नंगे खानदान हैं क्योंकि ये हराम खोर हैं। ये आज भी चेयरमैन बना हुआ है सीपैक का, इसको कोई हिला नहीं सकता। बल्कि इस बात पे हंगामा मचा हुआ है, पाकिस्तानियों की जिंदगी हराम हो गई है कि आसिम बाजवा की स्टोरी किसने लीक की, यानी इनकी करप्शन के ऊपर बात भी नहीं कर सकते आप। ये तो बनाना रिपब्लिक का हाल है। मुझे नजर आ रहा है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, अगर इंडिया की जंग चाइना से होती है, और जाहिर है उसमें पाकिस्तान कूदेगा, तो दैट विल बी एंड ऑफ पाकिस्तान। चाइना के भी बहुत इलाके आज़ाद होंगे। लगता है ये हिंदुस्तान को शायद ये टास्क है इनके, हिंदुस्तान के पास नेचर की तरफ से, कि इन मजलूम कौमों की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान करे कुछ। जैसे कि तिब्बतियन, उगर, बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर्स, इन सब को आज़ादी मिलेगी अगर ये जंग छिड़ गई। और ये अच्छी तरह चाइना जानता है और पाकिस्तान जानता है कि इंडिया तरने वाला नहीं है। इंडिया ने जो हाल करना है चाइना का और पाकिस्तान का, तो जंग बहरहाल किसी के फेवर में नहीं होती, किसी के अच्छे में नहीं होती, इंसानियत की दुश्मन होती है जंग। लेकिन अगर थोपी जाए तो फिर जंग भी लड़ना एक इबादत है, एक ज़रूरी काम है। और मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त चाइना से मुकाबले के लिए तैयार है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन जो बलोच और पख्तून के ख़िलाफ़ है वो बहुत तेज़ कर दिया है। सिंध में भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां, गायब करना, उठा लेना, कत्ल करना, ये तो आम है। जैसे मैंने अभी बताया, वकील साहब, लगारी साहब हैं और दूसरे भी कई लोगों का। लेकिन बलोचिस्तान और पख्तून एरियाज़ में ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। लोगों को उठाया जा रहा है। सिविल सर्विस, सिविक फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल नहीं दी जा रही आवाम को। बलूचिस्तान के स्कूलों का ये हाल है। ये वो बलूचिस्तान है जो पूरे पाकिस्तान की एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो बलूचिस्तान से आते हैं। पूरे पाकिस्तान का रिचेस्ट प्रोविंस जो बलूचिस्तान है, उसका सारा ख़जाना, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो पंजाब के या आसिम बाजवा जैसे हरामखोर आर्मी जनरल्स और चाइना के जो जनरल्स हैं वो मिल के लूट रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में स्कूलों का ये हाल है। तो पाकिस्तान का हाल बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में इस वक्त हर लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुप्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस चल रहे हैं। शियाओं के ख़िलाफ़ एक एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। दर्जनों शिया लोगों को गिरफ़्तार किया गया है सिर्फ इसलिए कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं हमेशा से, लुधियानवी ले लें, हाफिज़ सईद ले लें, मसूद अज़हर ले लें, ये जितने मौलवी हैं ये पाकिस्तान के, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है और मजबूर किया हुकूमत को कि शियाओं को गिरफ़्तार किया जाए। 4 साल के बच्चे को के वारंट गिरफ़्तारी निकल गए और नॉन बेलेबल। और बच्चे का कसूर यह था कि उसने अपने घर में एक शियाओं की मजलिस का एहतमाम किया था। ये बच्चे ने नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक में ऐसे ही तो नहीं कहता ना। तो पाकिस्तान में एक सबके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, बलोच, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, फिर इसको आप देख लें शिया, आगा खानी, अहमदी, माइनॉरिटीज़। तो रह कौन गया फिर? पंजाबी अशराफिया, पंजाबी एलिट, सिर्फ वही पाकिस्तान में इस वक्त बचे हैं। अब पाकिस्तानियों को चाहिए कि उठें और आसिम बाजवा के ऑफिस जाएं और उसको गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालें अगर मर्द के बच्चे हो तो। वरना तुम लोग अगर पाकिस्तानियों अगर इसी तरह गुलामी की ज़िंदगी बसर करनी है तो करो, वरना जाओ एक एक जनरल का घेराव करो और उनको पूछो कि हमारे घर डूब रहे हैं, हमारे घर टूटे हुए हैं, हमने हिजरत की थी तो भी हम बेघर थे और इस हालत में थे, और आज भी हम इसी हालत में हैं। तो हमने क्या हासिल किया आज़ादी हासिल करके? ये आज़ादी नहीं है, ये गुलामी से भी बदतर गुलामी है। अंग्रेज़ों का दौर इससे बेहतर था।
इन जनरलों ने पाकिस्तान के 220 मिलियन लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। और मैं वेस्ट से भी कहूँगा कि बहुत हो गई इनको आशीर्वाद देना, अब इनको सपोर्ट करना बंद करो और पाकिस्तान के जनरल्स को, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं या पाकिस्तान में, इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वार ट्रिब्यूनल में खड़ा किया जाए और ऐसा ही सज़ा दिया जाए जैसे बोस्निया के जेनोसाइड के ऊपर दिया गया था। ये मैं कह रहा हूँ कि करना होगा। अगर दुनिया को अमन चाहिए, अगर पीस चाहिए, अगर सुकून चाहिए, अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान के जनरल्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वार क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में, चाहे वो मुशर्रफ है, चाहे वो आसिम बाजवा है, कमर बाजवा है, राहिल शरीफ है, कियानी है, या ये छोटे जितने ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जितने हैं, इन सब को लटकाया जाए। नहीं तो फिर एक वक्त आएगा कि आवाम खुद ये काम करेगी। आवाम को करना तो पड़ेगा क्योंकि अब लिमिट्स पार हो चुकी हैं। तो पाकिस्तानियों को अगर अपनी जिंदगियां प्यारी हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल प्यारे हैं, तो अब इस फौज से जान छुड़ानी होगी। और जान छुड़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको जाने दें। एक एक चीज़ का हिसाब लें इनसे। इन्होंने लाखों पाकिस्तानी मारे हैं, इन्होंने लाखों पाकिस्तानियों के घर बर्बाद किए हैं। ये फौज नहीं है, ये दरिंदों का टोला है। इनसे निपटना होगा, आवाम को भी निपटना होगा और इंटरनेशनल फोर्सेस को पाकिस्तान की आवाम की मदद करनी होगी इनसे जान छुड़ाने के लिए। मैं अमेरिका को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि ये किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। वो अफगान वार जो 1985 में ख़त्म हो गई थी, ये इन्होंने लंबी की और अमेरिका को वहाँ पे फंसा के रखा है। दूसरी तरफ आप चले जाएं तो अगर आप उधर लीबिया, इराक वाले इलाके में भी देखें तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि पाकिस्तानी सीरिया में हाउसिंग कॉलोनीज कायम कर रहे हैं, एनजीओस। तो ऐसे ही एनजीओस चले गए। पाकिस्तान तुर्की मिल के उस अरब इलाके में भी अमेरिका को फंसा रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि इस बात को समझ जाए कि यह आर्मी, लुटेरी आर्मी अमेरिका को भी धोखा दे रही है, पूरी दुनिया को धोखा दे रही है। इस आर्मी से जान छुड़ानी होगी। अब मैं आ जाता हूँ चाइना और इंडिया का जो मामला चल रहा है। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया जो फ्री वर्ल्ड है उसकी कोशिश है कि चाइना का कुछ मसले का हल हो और इंडिया चाइना को नकेल डाले, इंडिया चाइना को कंटेन करे, इंडिया चाइना की मिलिट्री पावर को तहस नहस करे। ये दुनिया इस वक्त चाहती है। अब जंग तो कभी भी किसी के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन बहरहाल अगर सर पे थोपी जाती है तो फिर मजबूरन लड़नी पड़ती है। और इंडिया और इंडियन आर्मी, इंडियन पब्लिक सब तैयार हैं, बल्कि जोश में हैं इस बार चाइना को सबक सिखाने के लिए और साथ में पाकिस्तान को। चाइना के अंदरूनी मामला बहुत ख़राब हैं और अपने अंदरूनी मामलात को कवर करने के लिए जंग की कोशिश थी। अब शायद चाइना जो असेसमेंट कर रहा है सूरत हाल का, तो उसमें चाइना को ये लग रहा है कि ये जंग इसको भारी पड़ जाएगी। आपने देखा कि भारत का रवैया बड़ा अग्रेसिव है। अभी जो राजनाथ जी, भारत के डिफेंस मिनिस्टर का जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ रशिया में जो मीटिंग हुई थी, उसमें बॉडी लैंग्वेज बता रही है मीटिंग्स की कि राजनाथ जी वॉज नॉट रेडी टू गिव एनी कंसेशन टू चाइनीज़। और चाइना ने बड़ा दब के वो किया है। उस मीटिंग के बाद चाइना के जो मीडिया और सोशल मीडिया पे चाइना की मिलिट्री माइट और चाइना के आर्सेनल और हवाई जहाज़ और फाइटर जेट्स और ये सबमरीन्स और ये वो की पब्लिसिटियाँ हो रही हैं टू शो कि चाइना इज़ सच ए मैसिव पावर। लेकिन ये मैसिव पावर कुछ नहीं कर सकती। सोवियत यूनियन से बड़ी मिलिट्री पावर तो आज तक किसी के पास नहीं रही। तो क्या हुआ, बचा लिया? इसलिए कि सोवियत यूनियन में 17 मुख्तलिफ मुल्क रहते थे, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये आज़रबाईजान, आर्मेनिया। वो रशिया के साथ खुश नहीं थे। वैसे ही आज चाइना में भी आप देख लें कि चाइना तो इतना सा, असल चाइनीज़ों का इलाका तो इतना सा है, बाकी सब ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं। तो इन केस ऑफ वॉर ये लोग फिर चाइना के साथ मत नहीं देंगे, ये इंडिया का साथ देंगे
क्योंकि इन्होंने देखा है कि इंडिया किस तरह अपने मुल्क में बसने वाले लोगों के साथ सलूक करता है। बेशक मुस्लिम कम्युनल लीडर कोई भी नक्शा पेश कर रहे हो इंडिया का, राना और इस टाइप के लोगों ने, तो जो आरफा खानम हैं, जो इंडिया के जो दुनिया के सामने वो कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वरना मैं कहता हूँ दुनिया में मुसलमान कहीं भी इतना ज़्यादा सुकून से नहीं है जितना इंडिया में है। धड़ल्ले से बदमाशी से रह रहे हैं, लेकिन ना शुक्र हैं। कम्युनल लीडर्स की बात हो रही है। आम मुसलमान बेचारा परेशान है कि क्या करे, कम्युनल लीडर के चंगल से भी नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि फिर वो सोशल बाइकआउट और मुसलमान का जीना हराम हो जाता है, इसलिए वो अपनी कम्युनिटी से लड़ भी नहीं सकता, उनसे अलग भी नहीं हो सकता, तो वो एक बड़ा मजबूरी में है। वरना इंडिया का मुसलमान बेहतरीन सूरत हाल में रह रहा है। ये राना अयूब को देख लेना, ये मुसलमान है ना, देख लेना धड़ल्ले से बकवास पे बकवास करती है, जिसको जो पूरी इंडियन कौम को इसने नाकारा करार दे दिया कि इनको कोविड कुछ नहीं कर सकता। इसके बावजूद ये इस मुल्क में अय्याशी से रह रही है। मतलब इसका धंधा पानी चालू है चारों तरफ से, इसको कोई रोक टोक नहीं है। ये वो इंडिया है जहां पे एक अदाकारा कंगना रनौत सिर्फ सच बोलती है तो उसका घर ऑफिस सब तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे स्वरा भास्कर को ले लें, यहाँ पे आप राना अयूब को ले लें, अरफा खानम को ले लें, राजदीप को ले लें, एनडीटीवी को ले लें। ये जब से 2 दिन से कंगना और रिया का मामला हुआ है, एनडीटीवी टोटली एक साइड का भोंपू बजा रही है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि चाइना की जो दूसरी कम्युनिटीज़, नॉन चाइनीज़ ऑक्यूपाइड नेशंस हैं, वो इंडिया का रोल मॉडल देख रही हैं और उनको पता है कि अगर जंग हुई तो वो इंडिया का साथ देंगे ताकि इनकी आज़ादी हो, जैसे कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये सब मुल्क आज़ाद हुए थे। तो आई एम श्योर कि ये जंग एक नई ज़िंदगी लाएगी इस कौमों में जो ऑक्यूपाइड नेशंस इन चाइना हैं। यहाँ पे मैं कुछ और भी जो ये जो बात निकली है, तो ये जो सोडो जर्नलिस्ट हैं, जिसे राजदीप हैं या राना हैं या ये जितने मैं नाम लेता रहता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है। इंडिया को बैरूनी दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। ये अंदरूनी दुश्मन इतने भरे हुए हैं कि इंडिया के लिए बाकी बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। भाई देखें, जीडीपी पे हंगामा मचा हुआ है कि इंडिया का जीडीपी ये हो गया वो हो गया, मोदी जी ने जीडीपी, पूरी दुनिया में जीडीपी सब मुल्कों के ख़राब हो गए, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन इंडिया में मोदी जी की वजह से हुआ है। ये है इन सब के जो सोडो जर्नलिस्ट हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोदी जी की वजह से इंडिया में जीडीपी ख़राब हुआ है, वरना पूरी दुनिया में तो कोरोना से हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है मेरा ख्याल है। मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब होगी? जब कामकाज होंगे। जब पूरी दुनिया के कामकाज ही बंद हैं, पूरे भारत के कामकाज बंद हैं, तो कहाँ से जीडीपी होगा भाई? मतलब जो मुंह में आए बकवास करे जा रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं कि आगे पूरी दुनिया जाहिल बैठी हुई है। तो अब वो वक्त गए, अब वो वक्त खाली महाराष्ट्र में रह गया है। वो जो ज़माने थे ना कांग्रेस वाले, वो आपको बनाना टाइप की जो हुकूमतें वो इंडिया में होती थी, वो अब सिर्फ महाराष्ट्र में रह गई है। वो भी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। मतलब इनके कैलिबर देख लें आप, तो फिर इसके बाद आप बात करें तो जीडीपी के हवाले से फजूल तनकीदें करेंगे। कश्मीर के हवाले से राना कहती हैं कि कश्मीर, राजदीप कहता है कि कश्मीर में मोदी जी ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करके कश्मीर की आज़ादी ख़त्म कर दी, कश्मीरीज आर इन प्रॉब्लम और दिस एंड दैट एंड, जबकि असल में कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं। कश्मीर का नक्शा ही बदल गया है और आम कश्मीरी मुसलमान भी वहाँ पे, मैं तो सबसे राब्ते में रहता हूँ, वहाँ का आम मुसलमान कश्मीरी भी खुश है इस सारी तब्दीली से। वो देख रहा है कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वहाँ पे ज़िंदगी आ रही है, वहाँ पे टेररिज्म ख़त्म हो गई है। उनकी ज़िंदगी टेररिज्म ने ख़राब कर रही हुई थी, वो सब ख़त्म हो गई है। पिछले साल 1.5 साल से
टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, लेकिन टेररिज्म नहीं हो रही, क्योंकि उनको पहले से पकड़ कर मार दिया जाता है, या उनका वो भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय सेना इस वक्त फुल फ्लेज कश्मीर को साफ सुथरा कर रही है, और कश्मीरी इस बात पे बहुत खुश हैं। कुछ लोग जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है पाकिस्तान और बाहर से, वो ज़ाहिर है उस पर बकवास करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, लेकिन कश्मीरी खुश हैं। और ऐसे में फिर इस जंग में जब इंटरनेशनल फोर्सेस, इंटरनेशनल पावर भी इंटरेस्ट ले रही हैं और वो भी इसकी पार्टनर बनेंगी, तो फिर इसमें इस वक्त वॉर अगेंस्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म भी चल रही है। देखें, यूरोप और अमेरिका अब खुल के आ गए हैं कि अब बहुत हो गई अपीजमेंट, जैसे कि इंडिया में भी अपीजमेंट को रोका जा रहा है अब, और बहुत थक गई है भारतीय कौम अपीजमेंट कर करके, लाड प्यार उठा के। इसी तरह अब यूरोप भी खुल के कह रहा है, नॉर्वे है, फ्रांस है, फ्रांस ने तो इस हद तक कह दिया कि चार्ली हेब्दो को बिल्कुल इजाज़त है और बिल्कुल हक है कार्टून बनाने का, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वरना यही फ्रांस था जो पिछली बार चार्ली हेब्दो को रोक लिया था, और फिर चार्ली हेब्दो ने भी वो कर लिया था। लेकिन अब चाहे इंडियंस हों, चाहे यूरोपियंस हों, चाहे अमेरिकन हों, सब थक गए हैं, और सब अब इनकी अपीजमेंट कर करके थक गए हैं। तो ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में मुसलमानों का भी बड़ा बाजा बजना है। अगर ये जंग होती है तो जाहिर है फिर पाकिस्तान तो इसमें चाइना का गुलाम है, तो पाकिस्तान बीच में आएगा, और फिर जब पाकिस्तान बीच में आएगा तो पाकिस्तान का तो जो सत्यानाश होना है सो होना है। क्योंकि अब इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म की फैक्ट्रियां हैं जो वो शायद अब वेस्ट भी देखते हैं कि कब तक बर्दाश्त करता है। मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस कोविड के बाद चाइना, पाकिस्तान इतना एक्सपोज हो चुके हैं कि अब वेस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली सब कुछ हो जाएगा, अभी भी FATF में पाकिस्तान का कुछ नहीं होना, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसमें इंडिया का जो डिप्लोमेटिक विंग है, जो वेस्ट के साथ डील कर रहा है या बातचीत कर रहा है जिस लेवल पे भी, उनको चाहिए कि वो वेस्ट को कन्विंस करे कि अब ये पाकिस्तान नामी बीमारी है ना, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वायरस है, इसका अब ख़त्म हो जाना ही ज़रूरी है। ये इंडिया को, वेस्ट को कन्विंस करना होगा। वरना मैं देख रहा हूँ कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड है जो टेररिज्म का, वो चाइना के हाथ में चला जाएगा, और चाइना तो ये पाकिस्तान से बड़ा शैतान है। तो इसलिए उसको रोकना होगा, और पाकिस्तानियों को आज़ादी दिलाना मीन्स के पूरे ख़त्ते में आप, पूरे एरी रीजन में आप प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं, टेररिज्म ख़त्म कर रहे हैं, मामलात को ठीक कर रहे हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज चाइना के हवाले से इतना ही मैंने कहना था। कल की वीडियो में मैं आपको इंडियन सेक्युलरिज्म पे जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, और उस पर भी कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि तब्दीली तो बहरहाल आ रही है। So thank you very much for listening. Thank you very much for all your support. And दुनिया में मुझे एक मुसलमान ढूंढ दो जिसको हम मुसलमान कह सके। दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ। इंसानियत खुद एक मजहब है और इंसानियत से सब मजहब पैदा हुए हैं। अल्लाह की किताबें भी इंसानियत सिखाई है। ये मस्जिद बनाएंगे लेकिन गरीब को रोटी नहीं खिलाएंगे। हज को जाएंगे भाई, गरीब बच्चे की शादी नहीं कराते।